वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हमारा साइंस का नेक्स्ट पार्ट है। धीरे धीरे आपको सभी वीडियोस मिलेंगी, बट साइंस की वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ी वीडियो लेट मिलती है, ठीक है। बट आपको पूरा सिलेबस आपका साइंस का कवर करा दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। तो अगर जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करना। आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। मतलब हैबिटेट मतलब जो भी चीज़ जहाँ पर रहती है, एडेप्टेशन का मतलब कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधा जिस एरिया में रहता है वहाँ का वातावरण कैसा है और किस तरीके से वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार या उस एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इन द सी, यानी समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे समुद्र में क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, जो कैसे पानी में रहते हैं, नमक के पानी में रहते हैं, सलाइन वाटर में रहते हैं या सॉल्टी वाटर में रहते हैं। समुद्र का पानी नमक का ही होता है, ठीक है। अब वो सब क्या करते हैं, वो प्लांट्स और वो एनिमल्स क्या करते हैं, पानी में घुली हुई जो भी ऑक्सीजन होती है, जो भी डिजोल्व होती है उसके अंदर ऑक्सीजन, उसी का ही यूज़ करके वो लोग अपना सांस वगैरह लेते हैं। जैसे मछली जो होती है वो अपने गिल्स के थ्रू, हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लेकिन मछली के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो सांस लेती है, ठीक है। और वो क्या करती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेती है, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन अवेलेबल इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट होता है, ये तो हमने सी की बात की, ठीक है। अब अगर हम डेजर्ट की बात करें, मतलब रेगिस्तान की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पानी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात क्या होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं रेगिस्तान में, जो रहने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम सराउंडिंग्स। वो रेगिस्तान की मिट्टी पर ही रहते हैं और जो उनके चारों ओर एयर होती है उसी से वो लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो समुद्र है, अब समुद्र में तो बहुत ज़्यादा पानी है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी बहुत ज़्यादा कम है ना। तो दोनों का क्या होगा, दोनों की जो सराउंडिंग्स है, आसपास का जो एरिया है वो क्या है, मतलब जो भी दोनों की चीज़ें हैं वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। सी में ऐसे ही जानवर पाए जाएंगे जो समुद्र के हिसाब से रह पाएँ, है ना। और डेजर्ट में वो जानवर मिल पाएंगे जो रेगिस्तान के हिसाब से रह पाएँ। मतलब रेगिस्तान में तो वो मिलेंगे जो कम पानी में भी रह सकेंगे, ठीक है। समुद्र में वो मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पानी में ही रह पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अगर हम देखें समुद्र में से देखें, ठीक है, और रेगिस्तान में से देखें, तो दो चीज़ें, दो जानवर हम देख सकते हैं। एक तो आपका हो गया, दो ऑर्गेनिज्म, हम दो जीव ऐसे देख सकते हैं। कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है, और फिश कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है। दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनाई गई है, भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है कि वो जो हैं, अगर कैमल है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, उसका शरीर इस तरीके से कि वो समुद्र में रह पाए, डेजर्ट एरियाज़ में रह पाए। और जो मछली है उसका शरीर इस तरीके से है कि वो समुद्र में ही रह सकती है, समुद्र में ही अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल्स के क्या होते हैं, पहले हम कैमल के बारे में पढ़ लेते हैं। कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है कि वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। कैमल्स के लंबे लंबे लेग्स होते हैं, टांगे उसकी लंबी लंबी होती हैं, जो उसकी बॉडी को सैंड की हीट से, जैसे ये रेगिस्तान है तो इसमें रेत होगा तो उसमें क्या होगा, दिन के दौरान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने पे क्या होगा, जब ऊँट उसमें चलेगा तो उसकी लेग्स जो होती हैं रेत में धसेंगी, तो उसकी लेग्स इतनी लंबी होती हैं कि वो मिट्टी में रेत में ज़्यादा ना जा पाए और उसके पैरों को उतनी ज़्यादा गर्मी ना लग पाए, तो इसलिए उसके पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब वो क्या करता है, जो अपने शरीर से यूरिन निकालता है वो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसका जो डंग, मतलब जैसे गाय का गोबर होता है, जो डंग होता है उसका, वो बहुत ही सूखा होता है। मतलब वो अपने शरीर से पानी बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकालता है, क्योंकि डेजर्ट पे पानी ऑलरेडी बहुत कम है। तो वो भी क्या करता है, पानी को अपने शरीर के अंदर से भी बहुत कम निकालता है। दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें कभी भी पसीना नहीं आता।
इसलिए कैमल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम पानी ही अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए वो बिना पानी के रह सकते हैं काफ़ी दिनों तक। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिश। अब हम फिश यानी मछली के बारे में बात करते हैं। मछली जो होती है उसका शरीर क्या होता है, एक स्ट्रीमलाइन शेप में होता है, जो उसकी शेप ऐसी होती है मछली की शेप, ठीक है। और ये जो शेप होती है उसको पानी के अंदर मूव करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और उसके शरीर पर क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, मतलब जब ऐसे मछली बनी होती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, स्लिपरी स्केल्स कहलाते हैं, उसकी बॉडीज़ पर होते हैं। ये क्या करते हैं, फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, जिससे वो पानी के अंदर बहुत ही आसानी से मूवमेंट या चल पाए, ठीक है। फ्लैश के क्या होते हैं, बहुत पतले पतले फिन्स होते हैं और बहुत पतली सी, और एक क्या होती है, उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, जो उसको हेल्प करती है अपनी डायरेक्शंस को बदलने में। उसके जो पंख होते हैं, जो ये मछली होती है इस तरीके से इधर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके फिन्स होते हैं, ठीक है। एंड उसकी बॉडी को बैलेंस रखती है पानी में, ठीक है। गिल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जिससे वो ले पाते हैं, वो क्या होते हैं, उसके शरीर के अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि किस तरीके से एक कैमल और किस तरीके से एक फ़िश जो होती है अपनी डेजर्ट और अपने सी यानी समुद्र में वो रह पाते हैं। मतलब कैमल पानी ही बहुत कम लेता है, तो इसलिए वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा है और वहाँ पर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। एडेप्टेशन कि अगर हम यहाँ पर मान लो आप कहीं चले गए, आप अपने घर पर रहते हो, ठीक है। अब आप अपने घर से कहीं दूर चले गए और वहाँ की सराउंडिंग्स आपको अच्छी नहीं लग रही है, वहाँ का पानी आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, जो भी खाना आप खाते हो वो नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब आपके अनुकूल नहीं है वो एरिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आप नहीं रह पा रहे हो, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस एरिया को, क्या नहीं कर पा रहे हो, उस एरिया को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही होता है अडेप्टेशन, मतलब जिस भी इंसान या जानवर के हिसाब से कोई माहौल बना हुआ है वो वहाँ पर आराम से रह पा रहा है, तो वो क्या उसकी अडेप्टेशन है कि वो आराम से वहाँ पर अडेप्ट कर लेता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं जो इनेबल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने पर, वो क्या कहलाते हैं, एडेप्टेशन। हैबिटेट का मतलब है जो चीज़ कहीं पर भी रहती है वो उसका हैबिटेट है, वो उसका घर है या वहाँ पर वो रहता है, ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब हो गया कि उस चीज़ के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जिसकी वजह से वो उस जगह पर बहुत आराम से लिव कर पाएगा, जी पाएगा, ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म की, हर जीव की जो एडेप्टेशंस होती हैं, रहने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, हर जगह पर अलग अलग होती है। किस पर डिपेंड करती है, उनके रहने की जगह पर डिपेंड करती है, उनके निवास स्थान यानी ड्वेलिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। दैट्स वाई फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, इस वजह से फिश जो होती है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और कैमल जो है समुद्र में नहीं रह सकता, क्योंकि कैमल तो अपना किस में रहेगा, कैमल अपना डेजर्ट में ही रहेगा, उसकी एडेप्टेशन ही ऐसी है। फिश किस में रहेगी, वाटर में ही रहेगी, क्योंकि फिश की एडेप्टेशन ही ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो हमारा हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस या होम या उसका घर, निवास स्थान या उसका घर। हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है, हैबिटेट फूड, वाटर, एयर, खाना, पानी, हवा, शेल्टर मतलब जगह रहने की, और जो भी अदर नीड्स होती हैं किसी भी जीव की, वो उसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है, हैबिटेट उसको देता है। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में हमें खाना, पानी, हवा, रहने की जगह और जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है वो हमें मिलती है, तो होम हमारा क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। कुछ काइंड्स ऑफ प्लांट्स, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, कुछ ऐसे जानवर और पेड़ पौधे होते हैं जो एक ही जगह पर रह पाते हैं, एक ही उनका सेम क्या है, हैबिटेट है। एक हैबिटेट हमारे पास आया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या होता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाते हैं। जैसे आपके जंगल हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट, रेगिस्तान, कोस्टल एरियाज जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है, माउंटेन रीजस, हिमालय जो होते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं, ठीक है। एक्वेटिक, एक्वा का मतलब ही होता है आपका वाटर मतलब पानी, तो एक्वेटिक हैबिटेट वो होगा जिसमें जैसे आपकी मछलियाँ रह गई तो सी में रह रही हैं, तो वो क्या होगा, आपका एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, ठीक है। तो वो हैबिटेट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का मतलब जिसमें पानी होता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स
जिस हैबिटेट में रहते हैं जिसमें पानी होता है वो आपका एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। जैसे आपकी लेक्स हो गई, झील, नदियाँ, ओशियन, समुद्र, ये क्या है आपके हैबिटेट होते हैं, कौन से, एक्वेटिक हैबिटेट हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक में क्या अंतर है? बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं, बायो का मतलब होता है आपका लाइफ, जिसमें लाइफ होगी, जिसमें जीवन होगा, वो आपके बायोटिक कंपोनेंट होंगे। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, ये क्या है बायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती, जैसे चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी, ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है वी मेड स्प्राउट्स। अब देखो आपने क्या किया, मूंग की दाल भिगाई, उसमें क्या निकल आते हैं, स्प्राउट्स निकल आते हैं उसमें। जैसे आपने मूंग की दाल भिगो के रख दी, फिर उसे कपड़े में रख देते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के निकल के आ जाते हैं। जो दाल मोट खाते हैं उसमें भी होता है, वाइट वाइट कलर के जो निकल के आ जाते हैं वो क्या होते हैं, स्प्राउट होते हैं, अंकुरित कहते हैं उन्हें, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो क्या होने लग रहे हैं, जर्मिनेट होने लग रहे हैं, जर्मिनेट होने लग रहे हैं। मतलब अगर हम उसको बो देंगे, मतलब उसको मिट्टी में कर देंगे, और जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, एक नया पौधा निकल के आ जाएगा। तो वहाँ से क्या है, एक नए प्लांट की लाइफ की शुरुआत होती है, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए, जिसमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स, मिट्टी, पानी, हवा, ठीक है। ये क्या होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीवों के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे जीने के लिए हमें पानी चाहिए, है ना, वो सब। अब देखते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से थे, जो ज़मीन पर रहते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनके लिए क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो कहलाता है, ठीक है। देखो पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है आपका डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में आप कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है, कैमल के बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, चूहे भी रहते हैं, रैट्स और स्नेक भी रहते हैं, कहाँ पर, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जिनके लंबे लंबे लेग्स तो होते नहीं हैं जैसे कैमल के होते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो दिन के दौरान गर्मी से खुद को दूर रखने के लिए क्या करते हैं, वो बरो बना के रखते हैं। बरो जो होते हैं मिट्टी के अंदर गहरे गहरे गड्ढे, सैंड यानी रेत के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बना के रखते हैं, और दिन के दौरान वो उसमें छिपे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनको गर्मी नहीं लगती। और जैसे ही शाम होती है, ठंडा होता है, तो वो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स, अब देखो ये तो जानवर की बात हो गई। अब जो रेगिस्तान पर पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो कैक्टस का पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं, वो भी क्या होता है, डेजर्ट में ही होता है। जो कैक्टस होता है या फिर जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, रेगिस्तान पर जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों से बहुत ही ज़्यादा कम पानी बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पानी कम होता है, ठीक है। तो वो अपने शरीर से पानी को कम बाहर निकालते हैं वहाँ पर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन का मतलब है पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, उनके थ्रू वो पानी बाहर कम निकालते हैं, ठीक है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट, अब जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, लीव्स, या तो पत्तियाँ या तो होती ही नहीं है, या फिर बहुत छोटी होती हैं, या फिर स्पाइंस, कांटों की तरह की वो होती हैं, ठीक है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अगर या तो पत्तियाँ होंगी ही नहीं, या छोटी होंगी, या कांटों की तरह होंगी, तो उसमें क्या होता है, पानी बहुत ही कम बाहर निकलता है, उनके जो छिद्र होते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस, कैक्टस आपने देखा होगा, उसमें लीफ लाइफ की स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, स्टेम होता है उसका। आप पत्ती की तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो आप उसका तना होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इनमें स्टेम्स के द्वारा ही होती है, किसमें, कैक्टस में, ठीक है। द स्टेम इज ऑल्सो, जो स्टेम होता है कैक्टस का, वो एक थिक वैक्सी लेयर, जो उसका स्टेम है उस पर क्या होता है, एक वैक्स जैसी, मोम जैसी एक लेयर चढ़ी हुई होती है, जो उसको पानी अपने अंदर इकट्ठा करने में मदद करती है। अब जब बाहर लेयर होगी तो उसके अंदर से पानी बाहर कम निकलेगा, ठीक है। जो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, रूट होती है, जो क्या करती है, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, और गहराई में जाने की वजह से जो पानी होता है वहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माउंटेन रीजन्स, मतलब जो हिमालय वाले होते हैं, पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। अब वहाँ पहाड़ों पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो ऐसे एरिया में क्या होता है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना। तो देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो क्या माउंटेन रीजन्स में रहते हैं। अब यहाँ पर जो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड,
एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इसमें जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, कोन शेप, ऊपर से कोन की तरह शेप बनी हुई होती है, और क्या होते हैं साइड में क्या होती है, ढलान होती है। ढलान होती है तो ऊपर से जैसे पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है वो क्या होती है, धीरे धीरे फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि ये ढलान की तरह बने हुए होते हैं तो पहाड़ों पे जो बर्फ़ गिरेगी वो फिर नीचे भी आ जाती है। इसलिए वहाँ पर पेड़ भी इस तरीके के होते हैं जो कैसे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, जिनकी ब्रांचेस में क्या होती है, ढलान होती है। ठीक है, पूरी ढलान वाला पेड़ होता है, जिससे जो रेन वाटर होता है और जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, स्लाइड ऑफ हो जाती है, इजीली वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर जो पेड़ हैं ये इस तरीके से बने हुए हैं, तो इनके ऊपर जो बर्फ़ गिरती है वो फिर नीचे फिसल के गिर जाती है। ठीक है, There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी शेप जो होती है इनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। They may have different kind of adaptations. इनकी अलग अलग टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं सर्वाइव करने की माउंटेन्स पर। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स, जो एनिमल्स रहते हैं इन हिमालयों पर, उनके पास भी कंडीशंस होती हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर रहना है। ठीक है, अब पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, और उन पर क्या होते हैं, ऊपर फर होते हैं, ऐसे ऐसे धागे धागे से होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फर होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे याक के क्या होते हैं, लंबे लंबे हेयर होते हैं जो उसको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड की भी जो क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फर होते हैं जो उसके शरीर को गर्म रखते हैं। तो हिमालय पर जानवर भी ऐसे होते हैं जिनकी मतलब भगवान ने ही ऐसे बनाए हैं कि अगर जो जानवर हिमालय पे पहाड़ों पे रह रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उनको क्या, उनकी बॉडी इस तरीके से बना रखी है कि उनको बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। ठीक है, स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। क्या होते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, इंक्लूडिंग फीट और टोज। फीट जो होते हैं उनके पैर और जो अंगूठे वगैरह उंगलियां वगैरह होती हैं उन पर भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर होते हैं, जिससे जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से। ठीक है, जब वो बर्फ़ पर चलते हैं। द माउंटेन गोट, जो माउंटेन पहाड़ों पर जो बकरी वगैरह होती होगी उसके जो खुर होते हैं, हूफ्स जो होते हैं, फॉर रनिंग अप द रोकी स्लोप्स, रोकी यानी चट्टानों की ढलानों पर जो चलने के लिए होते हैं वो भी उनके इस तरीके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वहाँ पर अच्छे से चल पाती हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते रहते हैं तो सराउंडिंग्स बदलती रहती हैं और हमें अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस डिफरेंट हाइट पर दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड। अ लायन लिव्स, जो एक शेर है वो किस में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है कि वो हंट कर सकता है, शिकार कर सकता है, एनिमल्स को मार सकता है, जैसे कि डियर। ठीक है, इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, वो ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर का होता है। लायंस हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स, उनका जो पंजा होता है वो, लायन का पंजा क्या होता है, लंबा पंजा होता है, बड़ा पंजा होता है, आगे के फ्रंट वाले लेग्स में उसके होता है, जो क्या दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टॉयज, वो जिससे अपने टॉयज से उन्हें निकालता है। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड, उसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो उसको ड्राई सूखे हुए घास वाले जो एरियाज़ हैं उसमें छिपने में मदद करता है जब भी उसे किसी भी एनिमल का शिकार करना होता है खाने के लिए। उसकी जो आइज़ होती हैं इन फ्रंट ऑफ द फेस पर जो उसकी आई होती हैं वो अलाउ करती हैं उसको टू हैव अ करेक्ट आइडिया, उसकी जो आइज़ होती हैं वो उसको बता देती हैं कि जो आपका शिकार है वो कहाँ पर होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, लायन की आइज़ उसको बता देती हैं। ठीक है, अब डियर के बारे में पढ़ लेते हैं। डियर क्या है, डियर भी एक एनिमल है जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। उसको कौन खाता है, लायन खा जाता है। ठीक है, उसके क्या होते हैं, लंबे कह रही हूँ, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं किसके, डियर के, जिससे वो हार्ड प्लांट के तने को, जंगल में जितने भी हार्ड जो भी प्लांट्स होते हैं उसके जो, क्योंकि डियर जो होता है वो हमारा शाकाहारी होता है। ठीक है, तो वो जितने भी हार्ड प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम को खा जाता है। ठीक है, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। अब लॉयन क्या करता है, लॉयन खाता है डियर को, और डियर किसको खाता है, हार्ड प्लांट स्टेम्स को। तो लॉयन की तो आंखें इतनी तेज़ होती है उससे पता चल जाता है कि डियर की लोकेशन क्या है। ठीक है, अब लॉयन और डियर में क्या होता है, डियर को पता चल जाता है कि उसका शिकारी उसके आसपास है। ठीक है, भगवान ने उसको ऐसा दे रखा है
दिमाग की उसे पता चल जाता है तो वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम, उससे भागने के लिए उसका शिकारी वो नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डियर के बहुत लंबे लंबे कान होते हैं जिससे उसे जो भी प्रेडेटर, जो भी शिकारी उसको खाना चाहता है उसका उसे पता चल जाता है, उसके मूवमेंट्स को वो सुन पाता है। डियर के कान इतने बड़े होते हैं कि उसे पता चल जाता है कि लॉयन यहाँ पर होगा या आने वाला है, तो इसलिए वो भाग जाता है, ठीक है। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, जो उसके सिर पर जो आई होती हैं वो उसको सारी डायरेक्शन में देखने में मदद करती हैं, ठीक है, कि इधर खतरा नहीं है या फिर इधर खतरा नहीं है। जो स्पीड होती है डियर की वो हेल्प करती है शिकारियों से उसको भागने में, उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। बस यहीं तक आज का हमारा चैप्टर था। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है।